जम्मू में तैनात बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के खराब खाने वाले वीडियो ने हर तरफ से खलबली मचा दी है। गृह मंत्रालय ने मामले की रिपोर्ट तलब की है तो बीएसएफ ने जांच शुरू करने के साथ ही शुरुआती रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप भी दी है। मैस कमांडर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसके अलावा 29वीं बटालियन के जवान तेज बहादुर को दूसरे यूनिट में शिफ्ट भी कर दिया गया है। हम आपको दिखाते हैं बीएसएफ के जवान के सारे आरोप और अफसरों के जवाब। सरहद पर खराब खाने पर खलबली। जवानों को जली रोटी का सच क्या है? क्या सीमा पर भूखे पेट सोते हैं जवान? पानी जैसी दाल में कुछ काला है। बीएसएफ के जवान का बड़ा आरोप। खराब खाना और अफसरों का अत्याचार। देश के प्रधानमंत्री सरहद पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाते हैं। जब आप जगते हैं तब वो जवानों को देश की आन बान और शान बताते हैं। पूरे हिंदुस्तान को अपने हर जवान पर नाज है, मगर वतन की हिफाजत करने वालों के बीच से एक हैरान करने वाली खबर आई है। वीडियो के जरिए यह खबर वायरल हुई है कि जम्मू में बीएसएफ की एक पोस्ट पर जवानों को खराब खाना दिया जाता है। बीएसएफ की 29वीं बटालियन के जवान तेज बहादुर ने बड़ा आरोप लगाया है। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। क्या सच में सरहद पर बीएसएफ के जवानों को खराब खाना दिया जाता है? आइए आपको दिखाते हैं कांस्टेबल तेज बहादुर के आरोप और उस पर बीएसएफ के अफसरों की सफाई। खाने के आरोप को बीएसएफ के अफसरों ने खारिज कर दिया है। हालांकि जांच के आदेश दे दिए हैं, मगर तेज बहादुर ने जवानों को मिलने वाले खाने का मोबाइल वीडियो बनाया है। उसने खाना दिखाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं अफसरों ने उसका जवाब दिया है। उसका दावा है कि खाने की क्वालिटी को लेकर जवानों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता, मगर कांस्टेबल तेज बहादुर का एक और बड़ा आरोप है। वो कहता है कि अफसर जवानों का राशन बेच देते हैं। देखिए जवान का आरोप और अफसरों का जवाब। खराब खाना मिलने का वीडियो पोस्ट करने के बाद कांस्टेबल तेज बहादुर ने कुछ और आरोप लगाए। जवान का आरोप है कि उस पर सोशल साइट पर वीडियो हटाने का अब दबाव बनाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी जांच करें। बीएसएफ की 29वीं बटालियन के कांस्टेबल तेज बहादुर के लिए मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है। जवान का आरोप है कि खराब खाने की शिकायत वाला वीडियो वायरल होने के बाद उसके खिलाफ तेजी से कार्रवाई की गई। तेज बहादुर का आरोप है कि उस पर सोशल मीडिया से वीडियो हटाने का दबाव है। वीडियो पोस्ट करने के बाद उसकी ड्यूटी बदल दी गई है। प्रशासनिक बेस से हटाकर प्लम्बर ड्यूटी में लगा दिया गया है। बेस कैंप से हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ, जब मैं वहाँ से चेंज होके आया तो कमांडेंट साहब ने मेरे से बातचीत किया था। उन्होंने बस यही दबाव डाला था मेरे ऊपर कि आप अपना ये वीडियो हटाए। बीएसएफ जवानों को मिलने वाले खाने का वीडियो पोस्ट करके खलबली मचाने वाले कांस्टेबल तेज बहादुर ने कुछ और गंभीर आरोप लगाए हैं।
बीएसएफ कांस्टेबल तेज बहादुर का आरोप है कि जब मंत्रियों और अफसरों का दौरा होता है तो सच छिपाया जाता है। मंत्रियों और अफसरों को जमीनी सच नहीं दिखाया जाता। जवानों के जमीनी हालात बिल्कुल अलग होते हैं। ये भी आरोप लगाया है कि सीनियर्स ने कहा है जो मिलेगा उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जायज है। ये चीजें दिखाने के लिए कुछ और होती हैं और ग्राउंड में सब चीजें अलग होती हैं। तो आप भी जानते हैं, उसका देश जानता है, सब जानते हैं, ग्राउंड में कुछ अलग होता है। तेज बहादुर का आरोप है कि उससे किसी भी अधिकारी ने बात नहीं की और कहा है कि फिलहाल उसकी ड्यूटी बदल दी गई है। आगे जो भी होगा वो उसे बता दिया जाएगा। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बताया मेरे को ड्यूटी चेंज कर दिया गया है। मेरे को अभी प्लम्बर ड्यूटी के लिए निर्देश किया गया है कि आप प्लम्बर की ड्यूटी कीजिए, जो आगे फर्दर आदेश होगा आपको बता दिया जाएगा। मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। कहीं जहां था वहीं इसको लाया गया है दोबारा। हाँ, ये जरूर किया जाएगा कि कल को ये ना कहे कि मैं बटालियन के अधिकारियों के खिलाफ बोला है और वहां से मेरे ऊपर प्रेशर है, तो इसको इस हेडक्वार्टर से शिफ्ट करके दूसरे हेडक्वार्टर में जहां पर की इंक्वायरी की जाएगी उसमें ले जाया जाएगा, ताकि इसके ऊपर कोई किसी तरह का दबाव ना हो, ये अपनी बात को पूरी तरह से आराम से रख सके। बीएसएफ जवान तेज बहादुर का आरोप है कि उसने वीडियो के जरिए जवानों के साथ होने वाले करप्शन को सामने लाने की कोशिश की है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसका ये भी दावा है कि उसके तमाम साथी इस मुद्दे पर उसके साथ हैं। बीएसएफ का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, मगर सवाल ये है कि तेज बहादुर ने अपने अफसर या गृह मंत्रालय में शिकायत करने के बजाय जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए सीधे आरोप लगाए हैं वो कितना सही है। देवीना गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। तेज बहादुर ने जो आरोप लगाए हैं उस पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वो सवाल क्या हैं, हम आपको बताएं। जवानों के राशन बेचकर अफसर क्या मालामाल हो रहे हैं, ये पहला सवाल। घटिया खाने से जवानों के मनोबल पर असर पड़ेगा, ये दूसरा सवाल है। क्या सुरक्षा बलों में बड़े पैमाने पर राशन घोटाला हो रहा है और खाने का स्तर अच्छा, तो क्या तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? क्योंकि अफसरों ने कहा कि मामला एक जवान का है, ये पूरे सिस्टम का है। सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है। पिछले रिकॉर्ड से मौजूदा शिकायत की तुलना क्यों की जा रही है, ये भी एक सवाल है। क्या पहले भी बीएसएफ को ऐसी शिकायतें मिली हैं? इसका जवाब बीएसएफ ने नहीं दिया, ना बीएसएफ दे सकती है, ना देगी। तो ये तमाम सवाल जवान तेज बहादुर के इस वीडियो के बाद खड़े हो रहे हैं, जिनकी जांच की। बीएसएफ के एक जवान ने अपने अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बीएसएफ जवानों को मिलने वाले राशन को बेचने का बहुत बड़ा आरोप है। बीएसएफ का कहना है कि सीनियर्स पर आरोप लगाने वाले कांस्टेबल तेज बहादुर का इतिहास दागदार है। एक बार उसका कोर्ट मार्शल भी हो चुका है, लेकिन अफसरों की दरियादिली से तेज बहादुर की नौकरी बची थी। ये दाल देख, वही पेशेंटों वाली कल वाली, ना हल्दी है, ना हल्दी नमक, बस 2 ही आइटम है भाई, और कुछ नहीं। सिर्फ हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज, ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। ये दाल में जीरा भी नहीं है, प्याज भी नहीं, लहसुन भी नहीं, कुछ नहीं है, बस वैसे ही मरवाओगे। यही हाल है, क्या करेगा। अरे ऐसे तो मर जाएंगे खाना खा के। सोशल मीडिया में ये वीडियो दिखाकर अचानक सुर्खियों में आ गया बीएसएफ का ये जवान तेज बहादुर सिंह। लेकिन बीएसएफ में कांस्टेबल तेज बहादुर का इतिहास काफी काला है। अफसरों की माने तो सीनियर्स की दरियादिली की वजह से ही इसकी नौकरी सलामत है। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक कांस्टेबल तेज बहादुर पर 4 बार अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चुकी है। कांस्टेबल तेज बहादुर ने बीआरएस लेने की अर्जी भी दे रखी है। कोर्ट मार्शल में नौकरी जाते जाते बची। जो पहले 2010 में जब नालकाड़ा त्रिपुरा में वो कार्यरत था, उसने अपने कंपनी कमांडर को हिट किया था और जिसके वजह से उसको कोर्ट मार्शल में 89 डेज जेल दिया गया था। उसके बाद वो किसी भी हालत में वो नौकरी में रहा, क्योंकि 90 दिन होता तो उसका नौकरी भी चला जाता। उसको दया किया गया और वो अभी कार्यरत है। उसको सेडिमेंटरी ड्यूटी में लगाया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में लगाया गया था। फिलहाल 15 दिन हुआ वो खेत एडमिनिस्ट्रेटिव बेस में मंडी मंदिर में कार्यरत के लिए गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद सेना ने मीडिया के सामने जो बातें रखी, उसमें भी तेज बहादुर को गैर जिम्मेदार और अनुशासनहीन बताया गया है। लेकिन अगर जांच में इसकी बातें सच साबित होती हैं, तो ये एक गंभीर मामला है। दिल्ली से अनिल बालियान के साथ आज तक ब्यूरो।
बीएसएफ की एक यूनिट में भले ही खराब खाने की खबर सुर्खियों में है, लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं कि बीएसएफ देश की कितनी अहम फौज है। बीएसएफ के जवानों के हौसले ने ढेरों पुरस्कार हासिल किए। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, ये जाबाजों की ऐसी फौज है जो देश की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखती है। देश की सीमा में घुसने वाला कोई भी दुश्मन सबसे पहले बीएसएफ से ही टकराता है। बीएसएफ में 2.5 लाख जवान हैं। बीएसएफ को भारत की फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस कहा जाता है। देश भर की सरहदों पर बीएसएफ के कुल 609 पोस्ट हैं। जम्मू में 90, पंजाब में 178, राजस्थान में 293 और गुजरात में 135 पोस्ट हैं। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी। 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग में बीएसएफ ने बेहतरीन काम किया था। बीएसएफ के हिस्से में अब तक 98 वीरता मेडल आए हैं। बीएसएफ के लोगों को पद्म विभूषण समेत 67 नागरिक सम्मान वाले अवार्ड मिले हैं। बीएसएफ को 231 राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुके हैं। बीएसएफ जवानों ने वीरता के लिए 864 पुलिस पदक हासिल किए हैं। यूनाइटेड नेशन की ओर से बीएसएफ को 2 अवार्ड मिल चुके हैं। तमाम अवार्ड और वीरता के पैमाने पर खरा उतरने वाले बीएसएफ जवानों में तनाव की बातें अक्सर सामने आती हैं। राजस्थान में सरहद पर तैनात जवानों को पीने के पानी की दिक्कतें हैं। छुट्टियों को लेकर अक्सर अफसरों साथी जवानों पर फायरिंग और यहां तक कि सुसाइड की खबरें भी आती हैं। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे जवान हर तरह से महफूज और खुश रहें ताकि देश महफूज रहे। आज तक ब्यूरो।